रहा होता है, वो बिल्कुल अलग सोच रहा होता है, अलग तरीके से चमक रहा होता है, और वही मुझे पता है आप कर रही हो और वो आपकी हर चीज बता रही है। तो जोरदार तालियां मैं हर उस लीडर के लिए जो फील्ड पर है, उनके लिए बजाना चाहती हूँ। और आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। हम सब जने जानते हैं कि समीर मोदी ग्लोबल प्लान लॉन्च हुआ है, और जब भी कोई नया प्लान लॉन्च होता है, मोदी केयर का एक सिंपल सा रूल है। पहला प्लान भी हमारा बहुत अच्छा था, पहले भी मर्सिडीज था, अभी भी मर्सिडीज है, बस ये है कि मर्सिडीज बड़ी होती चली जा रही है, और ये सबके लिए हो, हर किसी के घर में सुख समृद्धि प्रोग्रेस पहले से ज्यादा आए, उसी के लिए हम ये जूम सेशंस को इस्तेमाल करते हुए हर तरह से हर वो चीज आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको बड़ी सफलता दिलाए। थैंक गॉड अब ये तरीका है। पहले ये काम हम किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स भाग भाग के ट्रेवल कर करके करते थे, वो भी अभी चल रहा है। सारे के सारे लीडर्स जो है वो फील्ड पर हैं। हम लोग बहुत सारी ऑफलाइन मीटिंग भी कर रहे हैं, और खुशी की बात यह है कि ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडर्स को सुनने का मौका मिलता है। और ये पूरा का पूरा मंथ हमने डेडिकेट किया है समीर मोदी ग्लोबल प्लान को, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट अचीवर्स जो हैं वो आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं कि कैसे इस प्लान से आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं आज के हमारे लेजेंडरी लीडर्स की। हमारे पास आज दो बहुत ही डायनेमिक मोदी केयर के, कहते हैं ना चिराग, मोदी केयर के बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स, मोदी केयर की बहुत बड़ी एसेट, दो बड़े लीडर हमारे साथ हैं। एक हमारे साथ हैं रवीश रस्तोगी जी, जो कि न केवल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं इस नए प्लान में, न केवल टीबीडी हैं, स्मैक अचीवर हैं, बंसियार आजादी क्लब डेलीगेट हैं, बहुत बड़े टीम प्लेयर हैं। बहुत बड़ी टीम को कैसे बनाया जाता है ये रवीश रस्तोगी जी से अच्छा कोई नहीं समझता है। तो आइए पहले एक बार जोरदार तालियां हम लोग रवीश रस्तोगी जी के लिए बजाना चाहेंगे, जो कि आप लोगों को आज बाद में हमारे मेन प्रेजेंटर के बाद आप लोगों को एनलाइटन करेंगे कि कैसे इस प्लान में आप और तरक्की कर सकते हैं। पर चलिए आप सबकी जोरदार तालियों के साथ एक बार मैं रवीश रस्तोगी जी को स्पॉटलाइट पे लेना चाहूंगी, और मिलकर के हम सब जोरदार तालियां रवीश रस्तोगी जी के लिए बजाएंगे। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच मैम। आज लीप के भाग्य खुल गए, आज बड़े दिनों बाद लीप पे सर आप आए हैं, और बड़ी खुशी की बात है सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग मी। कैसा चल रहा है, कैसा प्लान की वो दो शब्दों में प्लान के बारे में कुछ बोल दीजिए। बस मैम इस प्लान के बाद जो है एक ही चीज समझ में आ रही है कि 2025 तक सैकड़ों लीडर होंगे जिनके महीने की इनकम करोड़ों रुपए महीने की होगी इस प्लान से। वाह वाह, बिल्कुल ऐसा ही होगा। आमीन तथास्तु। जो आज आपने कह दिया है वो ही हम सबका आने वाला कल है। जोरदार तालियां रवि जी आपके लिए बजाएंगे, और आपको सुनने का बेसब्री से इंतजार है। आइए चलिए एक हमारे जो आज के मेन प्रेजेंटर हैं, लेजेंडरी लीडर हैं, जिनके बारे में मैं हमेशा कहती हूँ कि ये थोड़े संकी हैं। ये फील्ड पर उतरते हैं ना, तो इनको कहना पड़ता है, थोड़ा पकड़ पकड़ के रोक रोक करके रखना पड़ता है, भैया कुछ खा लो, भैया कुछ पी लो। ये मुझे लगता है सिर्फ गाड़ी में तेल भरवाने के अलावा किसी और काम से रुकते भी नहीं है। ये जो गाड़ी लेकर के निकल पड़ते हैं, तो इनकी रैली बस लोगों को छूती हुई, उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज करने के लिए छूती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। शोमैन है, बहुत अच्छी इवेंट्स करते हैं। इस बिजनेस की कहते हैं ना, वो जो हम आजादी मार्च में सिखाते हैं कि बेसिक भी करो और फिर एक सीढ़ी पर आगे बढ़ते चले जाओ। ये हर सीढ़ी के बेताज बादशाह हैं, और ये आज आपको सिखाने जा रहे हैं कि कैसे समीर मोदी ग्लोबल प्लान के साथ तेजी से तरक्की की जा सकती है। अनूप सर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग सर। गुड मोदी के मॉर्निंग सर। मैंने आज राजेश गुप्ता जी को भी इनवाइट किया था, बाद में मुझे ऐसा लगा कि इतना ज्यादा हेवी ड्यूटी हो जाएगा कि सहन नहीं हो पाएगा। मैंने राजेश जी को बोला, राजेश जी आप होल्ड बैक करो, अगले हफ्ते आपको सुनेंगे। आज हम 3 काफी हैं, और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ऑलरेडी ये हेवी ड्यूटी चला गया है। अनूप जी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, रवीश जी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मोदी केयर में आ गए हैं तो अच्छे लगने लगते। जो ग्लो है ना सर, ये ग्लो इट सेज अ लॉट। ये ग्लो बहुत कुछ कह रहा है, और ये ग्लो जो है ये फील्ड पर आने से ही आता है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे जितने भी प्रेजेंटर्स हैं, यहाँ कोई थ्योरी सिखाने नहीं आए हैं, ये वो सिखा रहे हैं जो कि वो कर रहे हैं, और वो ही करा रहे हैं। तो आइए अनूप जी, जोरदार तालियों के साथ मैं आपको स्पॉटलाइट पे लेती हूँ। आप प्लीज अपना प्रेजेंटेशन शुरू कीजिए। ऑल द वेरी गुड। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम सर। दोस्तों गुड मोदी केयर मॉर्निंग। दोस्तों ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। वाह। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, चैन से जीना है तो कोहराम मचा दो। यही फॉर्मूला और यही
सही वक्त, एकदम सही पंक्तियां हैं इस वक्त हर मोदी केरियन के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से समीर मोदी ग्लोबल प्लान का आगाज हुआ है, लॉन्च हुआ है, ये पंक्तियां 100% चरितार्थ होती है मोदी कैरियर के लिए। और मैं इस चीज के लिए हमेशा पक्षधर रहूंगा दोस्तों, क्योंकि यही मौका है। 2022 नोट कर लीजिए, मैं बार बार हर मीटिंग्स में बोल रहा हूं, ये 2022 सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस बिल्कुल अभी रवि सर ने जो बोला कि दिख रहा है कि 2025 आते आते सैकड़ों लीडर्स की जो मंथली इनकम होगी वो करोड़ में होगी, लेकिन उनकी एंट्री और उनकी आगाज इस 2022 में होगी, उनकी फाउंडेशन इस 2022 में रखी जाएगी। तो डेफिनेटली आज करो और कल पाओ वाला ये तो प्लान है ही। और एक तरीके से ये बोल सकते हैं, जब हम लोगों को ये प्लान बताया गया तो हम लोगों के मुंह से एक ही बात निकली थी कि सचमुच रिटायरमेंट प्लान यही है, कब तक काम करते रहेंगे। तो आज दोस्तों मैं आपको कुछ प्रेजेंटेशन के माध्यम से और कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरीके से काम इस पे करना चाहिए। मैं चाहता हूं स्क्रीन शेयर करूं। आप म्यूट हो गए अनूप जी। मेरी स्क्रीन दिख रही है मैम? हाँ जी सर, अभी है ना पीपीटी नहीं आई, पर हाँ आपकी स्क्रीन दिखने लगी है। यस। अमृता जी को मिस कर रहे हैं हम। यस। तो दोस्तों सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। जी अमृता अभी हमारे साथ नहीं है, बट उनकी ओर से भी और हमारी ओर से भी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रेजेंटेशन सेशन में। दोस्तों आइए हम और आप मिलके खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, देखिए क्या आप इन्हें जानते हैं? चैट बॉक्स तो बंद है मैम? नहीं, चैट बॉक्स ओपन है। ओपन है। क्या हम इन्हें जानते हैं? ये मेरा फेवरेट हीरो है। उस जमाने में जब हम टीनेज में थे तब ये सब। यस 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 मैम, कुमार गौरव। कुमार गौरव, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला मैम आपने। क्या इन्हें हम जानते हैं? यस। एनीबडी? शम्मी कपूर। लोग भी लिख रहे हैं। ये है राजीव कपूर। हाँ, राजीव कपूर, यस। क्या इन्हें हम जानते हैं? इनका रोल पता है, टाइगर का रोल किया था। राहुल रॉय। और क्या इन्हें हम जानते हैं? यस। ओ माय गॉड, इन्हें सब जानते हैं। दोस्तों लेट मी इंट्रोड्यूस ऑल दीज गाइज। ये सारे के सारे अपने टाइम के सुपरस्टार रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सुरेखा मैम ने, इनका नाम कुमार गौरव है, जुबली कुमार राजेंद्र कुमार के पुत्र। और इनकी लॉन्चिंग हुई थी 1981 में एक मेगा ब्लास्टर सक्सेस मूवी के द्वारा जिसका नाम था लव स्टोरी। ये वो दौर था जहां से हिंदी सिनेमा में लव स्टोरीज आनी शुरू हो गई। इसके पहले तो मार धाड़ धिसुम वाली आती थी, लेकिन जैसे ही कुमार गौरव की एंट्री हुई एक चॉकलेटी हीरो के रूप में ये आए। दूसरी फिल्म के जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ये है राजीव कपूर। जी हाँ, राज कपूर के ये तीसरे बेटे। और इनकी एंट्री हुई थी 1985 में राम तेरी गंगा मैली से। ये भी मूवी ब्लॉकबस्टर थी, सुपर डुपर हिट थी। एक और शख्स आए 1990 में, सांसों की जरूरत है जैसे, आशिकी, राहुल रॉय। दोस्तों इन सारे लीडर, इन सारे हीरोज का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और इनकी एंट्री का भी डेब्यू ईयर भी आपको दिख रहा है विथ मूवी। अब मैं मिलवाना चाहता हूं इस शख्स से जिनका नाम है अमिताभ बच्चन। इनकी एंट्री हुई थी 1969 में। और दोस्तों इनकी शुरुआत हुई थी एक फिल्म से जिसमें सात हिंदुस्तानी फिल्म का नाम था। कहां गए आज, क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं इन लीडरों को, जबकि ये मेगा ब्लास्टर ब्लॉकबस्टर मूवीज दिया करते थे, लेकिन आज नहीं पहचान पा रहे हैं। लेकिन आज हमारे घर का 3 साल का बच्चा भी पहचानता है अमिताभ बच्चन कौन है। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो सबसे ओल्ड डेब्यू इनकी हुई थी 1969 में। ओ माय गॉड, इट्स ऑलमोस्ट 50 इयर्स, मोर देन 50, 51 इयर्स हो गए। बाकी लोग कहां गए? क्या उनके अंदर कलाकारी नहीं थी?
लेकिन उन्होंने समय के साथ, जो अभी सुरेखा मैम बोल रही थी, एक्शन छोड़ दिया। फिल्मों का दौर आया, हर दौर में अपने आप को बदलते चले गए, जिस टेस्ट पे आया उस पे बदलते चले गए। ये जरूरी है एक लीडर के अनुसार। ये बहुत जरूरी है कि हमें जैसा भी प्लान आए, जो भी आए, चलते रहना है। अगर हम रुक गए, हमने एक बहुत अच्छी मूवी दी थी, किसी एक कंपनी में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, किसी एक प्लान में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अगर हम लीडर हैं, हमें हर प्लान में अपने आप को परफॉर्म करना। अगर हम लीडर हैं, हमको हर साल परफॉर्म करना। अगर हम लीडर हैं, हमें हर महीने परफॉर्म करना। ये हमारे पास चैलेंज होना चाहिए, तभी बनते हैं सुपरस्टार। आज अमिताभ बच्चन सचमुच सुपरस्टार है। क्यों? आज हमारी सुरेखा मैम सचमुच सुपरस्टार है, क्योंकि पिछले 25 सालों से वो इस इंडस्ट्री की एक लगातार काम करने वाली लेडी, और तभी आज वो टॉप अर्नर हैं और इतनी मुकाम पे हासिल हैं। और आज सचमुच हमारे नेटवर्क के बच्चे जिनकी एंट्री हुई है मोदी केयर में, वो भी जानते हैं, जिनकी एंट्री नहीं हुई है वो भी जानते हैं। तो दोस्तों, काम ऐसा करना पड़ेगा कि हर आदमी जाने। और वो कब तालियां बजेगी? 1981 में बजी थी कुमार गौरव के लिए, 1985 में बजी थी राजीव कपूर के लिए, 90 के में बजी थी राहुल रॉय के लिए, लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए हर महीने, हर साल बज रही है। क्यों बज रही है? क्योंकि वो फील्ड में है, एक्शन में है। और एक और खास बात बताता हूं, इन जो अमिताभ बच्चन की या जितने भी सक्सेसफुल हीरो हैं उनकी खास बात मैं बताता हूं कि इनकी उम्र भले ही बढ़ रही है, लेकिन इनके साथ जो को एक्टर होती हैं या को एक्ट्रेस जो होती हैं, वो बिल्कुल यंग होती है, बिल्कुल यंग। हर बार जो नई एक्ट्रेस आई उसके साथ वो काम कर रहे हैं। इसके 3 फायदे हैं दोस्तों। अगर आप यंगस्टर्स के साथ रहते हो ना, तो आप खुद भी रिजुविनेट महसूस करते हो। यंग ब्लड जो होता है ना, फुल ऑफ एनर्जी होता है, फुल ऑफ इंतु होता है, फुल ऑफ पैशन होता है। तो इन्होंने हमेशा अपने ऑपोजिट में जो हीरोइंस रखी, वो बिल्कुल न्यू कमर रखी, और यही कारण है कि आगे बढ़ते रहे। यानी हमें भी एज अ लीडर कैसे फोकस करना चाहिए? यूथ पे फोकस करना चाहिए, यंग ब्लड पे फोकस करना चाहिए। हमारी टीम में जो बिल्कुल नया बंदा ज्वाइन कर रहा है, उसके साथ काम करना चाहिए ग्राउंड लेवल पे। और जब आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हो, तो आपको ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स पता होती है, चैलेंजेस पता होते हैं। आज से 10 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग के चैलेंजेस कुछ और थे, और आज के चैलेंजेस कुछ और हैं। हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम नए जो ब्लड, हमारी टीम में जो नए लोग आ रहे हैं, अगर उनको फोकस करेंगे तो बहुत बढ़िया मजा आएगा। और सुरेखा मैम को मैंने ये देखा है काम करते हुए, और बोलते हैं ना कि एक अच्छा गुरु वही हो सकता है जो एक अच्छा शिक्षक वही हो सकता है जो एक अच्छा स्टूडेंट हो, जो अपने अपलाइन से सीखे। आज मैंने देखा है सुरेखा मैम लगातार प्रॉस्पेक्टिंग करती हैं और नए लोगों को अपने बिजनेस में लाके उनके साथ 1-to-1 काम करती है। और यही कारण है कि उनको बिजनेस की नब्ज पता है। हमको आपको भी अपने टीम के न्यू बर्ड्स, जिसको बोलते हैं ना, नई न्यू बर्ड्स जो एकदम बेस लेवल पे आ रहे हैं, वहां पे जाके काम करना है। बहुत मजा आएगा, करते रहना, करते रहना। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर ये चेंज ऑफ एरा हो, क्योंकि समय का बदलाव तो आता है। आप गौर करिए, एक टाइम अमिताभ बच्चन बेल बटन पहना करते थे, वो लंबी लंबी उनकी कलमें होती थी। लेकिन एक टाइम आया जब चुस्त पैंट का भी जब समय आया और बैगी पैंट का भी समय आया, उन्होंने चेंज किया अपने आप को। जैसे जैसे एरा बदला, बिहेवियर बदल गया। हमें भी एज ए लीडर एरा के साथ साथ बिहेवियर को बदलना पड़ेगा। अगर हम चेंज पे फोकस नहीं करेंगे, अभी ये प्लान चेंज हुआ, अभी सुरेखा मैम बोल रही थी, अभी से इनका एक ऑडियो आया थोड़ी देर पहले, मैंने सुना कि नया प्लान आया है। नया प्लान आया जरूर है, लेकिन अपने आप को उस नए प्लान के अकॉर्डिंगली हमको चेंज करना पड़ेगा। अगर हम नहीं चेंज करेंगे तो हैंग हो जाएंगे। करना पड़ेगा। हम पहले ये किया करते थे, कोई बात नहीं, उस वक्त 14 लाख का प्लान था इसलिए वो करते थे। आज 6 लाख का प्लान है और आसान हो गया, तो हमें कंफर्ट जोन में नहीं जाना, हमें और एक्शन करना है। तो इस बिहेवियर को अगर चेंज ऑफ बिहेवियर अगर हमने पकड़ लिया हमने आपने, तो डेफिनेटली सफलता आपके कदम चूमेगी माय डियर फ्रेंड्स। एक एग्जांपल देता हूं आपको। इस गेम से सभी लोग परिचित हैं, बच्चा बच्चा परिचित है, क्रिकेट। लेकिन क्रिकेट का मतलब क्या है? बैट और बॉल, दैट्स इट।
एक बैट्समैन होता है, एक बॉलर होता है, बॉलर बॉलिंग करता है, बैट्समैन बैट से मारता है, यही तो है। लेकिन हर एरा में इसमें चेंजेस आया दोस्तों। सबसे पहले आया टेस्ट मैच, जो पहले 6 दिन का हुआ करता था, फिर 5 दिन का हुआ। लोग ट्रांजिस्टर लगाए कान से घुमा करते थे, मैच क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और उसमें बैट्समैन आता था, पहले 10 ओवर वो माइंडसेट बना के आता था कि मुझे सिर्फ बॉल को फेस करना है, प्ले करना है, प्ले डाउन करना है, दैट्स इट। उसके बाद दूसरे एरा में आया वनडे मैच, 50 and 50 यानी 100 ओवर का मैच, जिसमें फटाफट, इसको फटाफट क्रिकेट बोलते थे उस वक्त। उसके बाद आया 2020। क्या फर्क है टेस्ट मैच में, वनडे में और 2020 में, क्या फर्क है? मैंने बोला जब टेस्ट मैच में एक बैट्समैन जब क्रीज पर उतरता था तो ये माइंडसेट बना के आता था कि पहले 10 ओवर तो मुझे सिर्फ गेंद को रोकना है और पिच का मिजाज समझना है और बॉल का मिजाज समझना है, बॉलर का मिजाज समझना है। लेकिन आज 2020 मैच में बैट्समैन पहले बॉल पे खेलने के पहले ही अपनी बाजुएं खोल के आता है, फुल एक्सरसाइज करके आता है, इस माइंडसेट के साथ कि पहले बॉल पे छक्का मारना है। और आप देख रहे हैं कि रन के रन बौछार हो रही है। हुआ क्या, क्या हुआ? इस जो एरा में चेंज जो आया क्रिकेट के, क्या चीज हुआ? चेंज एक ही आया, माइंडसेट का। मानसिकता बदल गई लोगों की। आज उस वक्त का जो बैट्समैन था और आज का जो बैट्समैन 2020 का जो बैट्समैन है, दोनों में काबिलियत में कोई फर्क नहीं है, लेकिन मानसिकता में फर्क है। वो पहले बॉल से तैयार होता है कि मुझे तो मारना है चौवा छक्का, मुझे तो रन बनाने, क्योंकि बॉल बहुत कम है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा ही सिमिलरली हमारा मोदी केयर का भी सबसे पहला फेज चालू हुआ था 30 मार्च 1996, जो कि चला अप्रैल 2015 तक। और इससे जो मैक्सिमम आउटपुट निकला कंपनी का, वो निकला 92 करोड़ एनुअल। उसके बाद आया फेज 2 मई 2015 में, जो कि चला मार्च 2022 तक। और इसका जो आउटपुट निकल के आया वो आया 2500 करोड़ एक साल का एनुअल। उसके बाद आया फेज 3, जो कि अभी हमारे साथ 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ है। और टारगेट क्या है दोस्तों? 24,000 करोड़। क्या तीनों फेज में एक ही मानसिकता से हम खेलेंगे तो चलेगा क्या? हमारी एंट्री इस मोदी केयर परिवार में हुई थी फेज 2 में। जब फेज 2 में नया प्लान आया था मई में 2015 में, मैंने जनवरी 2016 में स्टार्ट किया था। दोस्तों मैं बता रहा हूं, मैं जब इस बिजनेस में आया था, शुरू से डे 1 आई वॉज मेंटली प्रिपेयर टू बी अ जीबीडी, ग्लोबल ब्लैक डायमंड। उसी जगह पर फेज 1 के बहुत सारे लीडर ये सोच रहे थे, अच्छा जीबीडी 4-5 साल तो लगेगा, अच्छा 1 लाख रुपया, हाँ 2 साल तो लगेगा। वो उस मानसिकता से खेल रहे थे। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया, मेरी मानसिकता क्लियर कट थी कि मुझे 1 लाख रुपए फटाफट कमाने हैं। और यही हुआ भी दोस्तों, यही हुआ। 20 जनवरी 2016 को मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। 11 दिन में मेरा चेक आया था 7800 रुपए का, 7800। 13 दिन में मैं डायरेक्टर हुआ, 40 दिन में मैं ईडी हुआ, चेक आया 59,000 रुपीज का। 70 दिन में एसईडी, चेक आया 85,000 रुपीज का। और 100 डेज में प्लैटिनम विद अ चेक ऑफ 104,000, 1,04,000 रुपए का चेक। दिमाग में जो आप मैसेज दोगे, बोलते ना कि आपकी परिस्थिति क्या है मायने नहीं रखती, आपकी मन स्थिति क्या है वो मायने रखती है। अगर परिस्थितियों पे फोकस करोगे, परिस्थितियों का रोना रोगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप जितनी भी इतिहास गवाए, जितनी भी स्टोरी आप सुनोगे, उनके पास परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल नहीं थी। उन प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने परफॉर्म किया, क्योंकि उनका रोना परिस्थितियों को लेकर नहीं था, उनका हौसला मना स्थिति के ऊपर था। और ऐसा नहीं कि मैंने कोई रिकॉर्ड तोड़ दिया, नो, रिकॉर्ड तो बनते ही है टूटने के लिए। मैंने आपको बताया, मुझे ईडी में 59,000 का चेक आया। मेरी ही टीम का एक लीडर है मृगांक कुमार, उसको ईडी पर 62,000 का चेक आया। मुझे एससीडी पर चेक आया 85,000 रुपए का। मेरी टीम में एक लीडर है मुंबई के जितेंद्र गुप्ता, एससीडी पर उनको 1,04,000 का चेक आया।
मुझे प्लैटिनम पे 1,45,000 का चेक आया। मेरी ही टीम में जीवीडी है उत्तम प्रकाश गुप्ता, उन्होंने प्लैटिनम पे 1,65,000 का चेक बनाया। हुआ क्या? सेम माइंडसेट। रिकॉर्ड बनते ही है दोस्तों टूटने के लिए, और धड़ाधड़ लोग फॉलो करते चले गए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आज फेज 3 शुरू हुआ है। अगर आज भी हम फेज 1 और फेज 2 की मानसिकता से खेलेंगे, हम नहीं जीत पाएंगे। और ये अलार्म भी है, अगर हमने आज अपना मानसिकता चेंज नहीं किया, फेज 2 से फेज 3 में स्विच ओवर नहीं किया, तो नीचे से लीडर्स निकलेंगे, न्यूली बॉर्न लीडर्स पॉपकॉर्न की तरह आएंगे, चौवा छक्का मारेंगे मास्टर ब्लास्टर की तरह, और पता चला रेड डायमंड, डबल रेड डायमंड, ट्रिपल रेड डायमंड, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का चेक बनाएंगे। और अगर हमने मानसिकता नहीं बदली तो हम उनके लिए तालियां बजाएंगे। इसलिए हमको फील्ड में रहना है, इसीलिए हमको एक्शन में रहना है। तो दोस्तों मन स्थिति को चेंज करना है, क्योंकि 24,000 करोड़ टर्नओवर वाली मोदी केयर के पार्ट आप बनने जा रहे हैं। उम्मीद है आप बात को समझ गए। तो हमें क्या करना है? हमें बी अ लीडर, एक लीडर बनना है, एक लीडर की तरह सोचना है। क्या एट्रीब्यूट्स है लीडर के? क्या एट्रीब्यूट्स है? एक लड़का था दीवाना सा, अपने ख्वाब पे वो मरता था, चोरी चोरी चुपके चुपके ख्वाब के बारे में सोचा करता था, लेकिन अपने उस ख्वाब के बारे में दूसरे से शेयर करने से डरता था। एक दिन मुझसे बोला, एक दिन वो मुझसे पूछा, सर जी ये ख्वाब कैसे पूरे होते? मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस लड़के को मैंने बोला, ख्वाब ये तुम्हारे ख्वाब, ये तुम्हारे दिल के ख्वाब डर की दहलीज पार करने के बाद पूरे होते हैं। और अगर ख्वाबों को पूरा करना है तो हर डर को निकालना पड़ेगा। वाह 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 अनूप जी, वाह। माय गॉड, रोए खड़े हो गए आज। आप सोच रहे होगे कि ये कैसा डर, लीडर को डर कैसा? मैं बताता हूं कौन सा डर। 3 चीजें हैं। ये पूरा का पूरा बिजनेस राइट बिहेवियर, राइट स्ट्रक्चर और राइट सर्विस पे चलेगा। मैं इस पे पूरी आज बातचीत करूंगा। आज पूरा प्रेजेंटेशन मेरा इसी पर होगा। राइट बिहेवियर में क्या आता है? वो डर। आइए उस डर के बारे में जानते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा डर है। हमारे साथ कोई भी नया व्यक्ति आता है, 2 लोगों को प्लान दिखाता है, ना बोलता है, वो कहता है ये बिजनेस हमसे नहीं होगा। भाई साहब, हमारी पत्नी गई थी एक साड़ी की दुकान में, उसने करीब 25-30 साड़ियां देखी, नहीं ली, चली आई। क्या उस दुकानदार ने दुकान बंद कर दी कि नहीं नहीं यहाँ तो साड़ी कोई लेता नहीं है, बंद करो? वो नहीं बंद किया। क्यों? क्योंकि उसने पैसे लगा रखे थे, उसका ड्रीम बड़ा था, इसलिए उसको रोग नहीं लगा। लेकिन हमारे मोदी केयर बिजनेस में पैसे तो कुछ लगते नहीं। 2 लोगों ने मना किया, हमारा मन जो है विमुख हो जाता है, नहीं नहीं हमसे नहीं होगा। और सबसे बड़ा डर तो सीने पे इतना बड़ा पत्थर रखा रहता है, वही जो मैं लिख आपके सामने, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दोस्तों मैं इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ आपको एक वीडियो क्लिपिंग दिखा रहा हूं, गौर से देखिएगा प्लीज। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है। वो क्या सोचेंगे? कपूर साहब ने मेरे कमरे में एसी नहीं लगवाया था, मुझे आराम से सुलाकर वो खुद गर्मी में नहीं सोए थे। अपने कंधे पर बैठाकर कपूर साहब मुझे ज़ू में घुमाने नहीं लेके गए थे। उस सब आपने किया था अब्बा। आप क्या सोचेंगे फर्क पड़ता है? कपूर साहब क्या सोचेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मुझे तो उनका पहला नाम तक नहीं पता। बिल्कुल सही। हमारे आसपास के लोग क्या सोच रहे से क्या फर्क पड़ता है? हमारी लाइफ में जो लोग इंपॉर्टेंट हैं, वो हमारे माँ बाप, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, वो क्या सोचते हैं वो मायने रखता है। लेकिन 99.99% लोग किससे परेशान हैं? पड़ोसी से, दोस्त से, लोग से। उनके बारे में नहीं सोचना है हमें। और सबसे पहले जैसे मैंने बोला, अगर आपने अपने मन से ये डर निकाल दिया, मन स्थिति में सबसे बड़ा परिवर्तन लाने की जरूरत है कि डर को निकाल देना है।
उसके बाद आते हैं राइट बिहेवियर पे। दूसरे क्या करना है, सेल्फ यूज, आप सब जानते हैं हमें प्रोडक्ट्स यूज करना है, और अगर हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो न्यू लॉयल्टी प्लान के अकॉर्डिंगली अगर हम 30 पीवी करते हैं तो 200 रुपए का लॉयल्टी कूपन जनरेट होता है, 60 पीवी करेंगे तो 600 रुपए का लॉयल्टी कूपन जनरेट होता है, 90 पीवी करेंगे तो 900 रुपए का कूपन जनरेट होता है, और 120 पीवी करेंगे तो 1200 रुपए का कूपन जनरेट होता है। क्या लॉयल्टी प्लान लाई है कंपनी। अगर पहले की बात करें तो लोग 6 महीने करते थे, 5000 रुपए की लॉयल्टी करते थे, तो उनको 6 महीने पे ऑन एन एवरेज 5000 रुपया का लॉयल्टी कूपन जनरेट होता था। लेकिन आप देख तो लो कि 120 पीवी करने पर 6 महीने में 7200 रुपए का कूपन जनरेट हो रहा है। भैया आपने तो छक्के मार लिए। सोच के देखो, मोदी के डिटरमाइंड है हमारे पॉकेट में ज्यादा पैसा डालने के लिए, ज्यादा रोकड़ा डालने के लिए, लेकिन क्या हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। एक बार सुरेखा मैम के मुंह से मैंने सुना था कि प्रॉफिट में नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात मेरे दिमाग में एकदम बैठ गई कि प्रॉफिट में नुकसान, धंधे में नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट में नुकसान की बात। तो जब मोदी केयर हमें 5000 के बजाय 7200 रुपया 6 महीने की लॉयल्टी पे दे रही है, तो मैं छोड़ू क्यों, मैं 1200 रुपया क्यों नहीं पकड़ूं। इसके लिए हमको, हमारे पास 2 ऑप्शन है। 60 पीवी, हमें शुरुआत करनी है 60 पीवी क्लब से, लेकिन हमें लीडर की तरह बिहेव करना है। और वो कैसे होगा, 120 पीवी क्लब में घुसना है। कितनी जल्दी हम स्विच करते हैं। यस, 60 पीवी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए 120 पीवी। क्यों, क्योंकि हमें 1200 रुपए का कूपन चाहिए भैया। फ्री का धंधा नहीं छोड़ना, फ्री का प्रॉफिट नहीं छोड़ना है, प्रॉफिट में नुकसान नहीं है, और इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। क्या फायदे हैं थोड़ा देखते हैं। अगर हम 60 पीवी की खरीदारी करते हैं तो एमआरपी होता है 3600 रुपए का, डीपी होता है 3000 रुपए का, डिफरेंस बनता है 600 रुपया, परफॉर्मेंस बोनस 81 रुपए, समीर मोदी सुपर बोनस बनता है 240 रुपए, और रीपरचेज ऑफर मिलता है 300 रुपया होगा, नीचे लिखा गया है, और लॉयल्टी कूपन बनता है 600 रुपए का। कुल मिला के 1821 रुपए का बेनिफिट होता है अगर हम 60 पीवी यानी 3000 रुपए की खरीदारी करते हैं तो। लेकिन उसी जगह अगर हम 120 पीवी की खरीदारी करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ऑल टुगेदर 3402 रुपए का बेनिफिट बनता है। दोस्तों क्यों छोड़ें, 7200 रुपए की खरीदारी में 3400 रुपया हमारा फायदा बन रहा है। मैं तो भैया बनिया हूं, छोड़ूंगा नहीं। प्रॉफिट में कहीं भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मैंने बोला ना, सुरेखा मैंने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट में नुकसान नहीं सहना। किसी भी हालत में हमें 120 पीवी तो करना ही करना है। हाँ, शुरुआत जरूर मैजिक नंबर 60 पीवी से करना है, लेकिन एज अ लीडर, एज अ डायमंड, राइट बिहेवियर के साथ हमको 120 पीवी पे जाना है। 120 पीवी जाना है, करना है और करवाना है। नेक्स्ट, मैजिक बॉक्स। दोस्तों सचमुच ये मैजिक बॉक्स है, सचमुच लाइफ बदलने वाला ये है। लेकिन ये मैजिक बॉक्स कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा, बिल्कुल डिसेंट। जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो आपका प्रोफेशनल तरीके से ये मैजिक बॉक्स आपका दिखना चाहिए। जी हाँ, आपका डेमो किट, और आपका डेमो किट हमेशा आपके साथ होना चाहिए किसी भी हालत में। एक डॉक्टर का आला और सारी चीजें उसके साथ हमेशा रहती है। एक इलेक्ट्रीशियन का पेचकस और वो इलेक्ट्रिक ये हमेशा उसके साथ रहता है। तो हमारे भी अगर मोदी कैरियन है तो मोदी कैरियन का मैजिक बॉक्स एनी टाइम उसके साथ होना चाहिए। पता नहीं किस मोड़ पे कौन नया प्रोस्पेक्ट मिल जाए और हमको डेमो दिखाना पड़े। तो इसके बारे में आप सब जानते हैं, मुझे बहुत ज्यादा नहीं बोलना। बस मैजिक बॉक्स का कमाल है कि मैजिक होता है। नेक्स्ट आता है मैजिक कॉर्नर। दोस्तों हमारी टीम में तो इसका बहुत कमाल मिला। सचमुच जिन जिन लोगों के पास है मैजिक कॉर्नर, उनका बिजनेस सचमुच रनिंग पोजीशन पर है। क्योंकि मानसिकता, बोले ना, सही मानसिकता से बिजनेस करनी। फिर लिस्ट बनाना किन किन चीजों का, ड्रीम्स का और लोगों का, दोनों की कमी नहीं है। मुझे पता है जितने लोग भी सुन रहे हैं, ना आपके सपनों की कमी है, ना ही आपके पास लोगों की कमी है। लेकिन दिक्कत क्या है, लिस्ट ही नहीं बनाते। बनाना है दोनों की, दोनों लिस्ट बनाना। अभी पिछले 1 महीना पहले मेरे को एक 68 साल के व्यक्ति मिले, 68 ईयर्स के, और मैंने उनके पास एक लिस्ट, ड्रीम लिस्ट का पेज रखा। हमने कहा आपको लिस्ट बनानी है। पहले तो वो मुस्कुराने लगे,
15 से 20 मिनट लगे, उसके बाद उनके पास 60 ड्रीम्स का लिस्ट उन्होंने बनाया। फिर बाद में मेरे पास आके बोले, अनूप जी आपने तो कमाल कर दिया। बोले क्यों? बोले मैं 68 साल का बुढ़ा हूं और मैं तो सोच रहा था कि अब भगवान का कब बुलावा आएगा और उल्टी गिनती चालू है, मैं तो निकल लूंगा। आपने तो 60 ड्रीम्स मेरे लिखवा दिए और मेरे को जिंदगी जीने का एक रीजन बता दिया। दोस्त, 68 साल की उम्र में भी अपने ड्रीम की लिस्ट बना करके हम फिर से रिज्यूनेट हो सकते हैं। और हम तो 20 साल और 25 साल और 30 साल के हैं। तो लिस्ट जरूर बनाना है दोस्तों, और लोगों की भी लिस्ट बनाना है। ड्रेसिंग सेंस, इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं जो अच्छा दिखता है वो चलता है, जो दिखता है वो बिकता है। कैश एंड कैरी बिजनेस, पैसे का कोई लेन देन नहीं, कोई हेर फेर नहीं, नो कैश बिजनेस। यहां पे क्या है, ना अपलाइन से लेना है और ना डाउनलाइन से लेना। सिंपल, किसी के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होना ही नहीं चाहिए। हमारे और सुरेखा मैम के बीच में कोई रुपए का ट्रांजेक्शन नहीं है, इसीलिए तो रिलेशन बहुत बढ़िया है। एनी टाइम जब वो कॉल करती है तो मैं फोन उठाता हूं, एनी टाइम मैं जब कॉल करता हूं तो वो उठाती हैं। क्यों? क्योंकि ना लेना है ना देना है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसी चीज को आपको भी बिहेव करना है, राइट बिहेवियर में लेके आना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, याद रखिएगा। हमारे पास मौका रीटेक नहीं होता एक प्रोस्पेक्ट के साथ, जो होता है फर्स्ट होता है। तो हमें पहली बार में ही पूरे प्रोफेशनल तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को देना है। कमिटमेंट, एक बार जो ठान लिया कि करना है तो करना है, या आपको अपने मन में लागू करना पड़ेगा। कमिटमेंट मतलब क्या होता है? वादे का पक्का होना। जो आपने एक बार बोल दिया वो बोल दिया। अगर आपने अपलाइन को बोल दिया इस महीने में डायरेक्टर जा रहा हूं तो जा रहा हूं तो जा रहा हूं। अगर बोल दिया कि 1 से 5 तारीख के बीच में मेरा 120 पीवी हो जाएगा तो हो जाएगा, तो हो जाएगा, ब्रह्मा की लकीर, क्योंकि वादे का पक्के है। कम्युनिकेशन, इस बिजनेस में 2 जगह कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है अपलाइन के साथ और एक है डाउनलाइन के साथ। लेकिन ज्यादातर लोग उलझे रहते हैं अपने लव लाइन के साथ, या जो लोग बिजनेस में नहीं है उनके साथ। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन हमारे अपने अपलाइन के साथ। जो भी आपका अपलाइन है, जिसकी बात मान के आप उसके मार्गदर्शन में चल रहे हो, दोस्तों 24 घंटा नहीं बीतना चाहिए आपके अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन हुए हुए। नोट कर लीजिए, अगर 24 घंटे से ज्यादा बीत गया, आप अपने अपलाइन के रडार में नहीं रहोगे और डेफिनेटली आप भटक जाओगे। तो आप मेक श्योर कि आपका कम्युनिकेशन आपके अपलाइन के साथ एकदम परफेक्ट है। प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये टाइम टू टाइम आप धीरे धीरे ट्रेनिंग लेकर के सीखोगे और आपके अंदर निखार आता जाएगा। अभी सुरेखा मैम ने बोला पवित्रा मैम को कि आपके अंदर निखार आ रहा है, और मैं भी नोटिस कर रहा था। मैं अभी लास्ट मंथ इनसे मिला मुंबई में, और आज क्या कॉन्फिडेंस था आज पवित्रा मैम का बोलने का। तो ये कैसे आ रहा है? प्रैक्टिस से। काउंसलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम जानेंगे नहीं कि हमको किस दिशा में जाना है तो हम करेंगे क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं आपको बता दूं, 90% लीडर यहीं भटक जाते हैं। वो लीडर से लडार बन जाते हैं क्योंकि वो काउंसलिंग पार्ट में नहीं होते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम टॉपिक है इस बिजनेस का। लर्निंग देन अर्निंग। पहले हमें सीखना है, तब हम अर्न करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि सीख कर तो हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते। तो ये दोस्तों, ये कुछ फीचर्स हैं राइट बिहेवियर के। एज ए लीडर आपके पास राइट बिहेवियर ये होना चाहिए। अब आता है, नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट स्ट्रक्चर। अच्छा, एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं, कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा बढ़िया है, वीक फाउंडेशन या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन? डेफिनेटली आपको देखने में तो लगेगा कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही होना चाहिए, तभी तो वो टिका रहेगा। आज हम इसी पे बात करेंगे दोस्तों कि राइट स्ट्रक्चर क्या है। राइजिंग स्टार बनना है, मैंने आपको बता दिया, यू हैव टू स्टार्ट विद 60 पीवी, बट आपको अपने आप को टोज पर रखना है कि किसी भी हालत में, शुरुआत तो मैं 60 पीवी से कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन मेरा टारगेट 120 पीवी है, बिकॉज आई एम अ डायमंड। डायमंड हम अपने आप को हमेशा एज पे रखता है, लीन मीन फाइटिंग मशीन बना के रखता है। तो हम, अगर आपने 60 पीवी टू 120 पीवी अचीव किया है तो आप राइजिंग स्टार है। नेक्स्ट, नाउ कम्स, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 60 पीवी करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा और 120 पीवी करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, इसको दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट आता है सुपरस्टार। क्या करना है इस बिजनेस का? मैंने बताया 14 लाख का प्लान अब नहीं रहा, अब क्या रहा, अब 6 लाख का प्लान हो गया, इजी हो गया। इस पूरे प्लान की खास बात यही है, समीर मोदी ग्लोबल प्लान की खास बात यही है कि हमारे लिए टारगेट को कम कर दिया गया और इनकम को बढ़ा दिया गया। हर एक लेवल पे, नीचे से लेके ऊपर तक टारगेट कम,
और लेवल इनकम ज्यादा। तो आपको क्या करना है, आपको खुद 60 पीवी करना और अपनी 6 लेग बनानी है, 6 टीमें बनानी है और कोशिश करना है कि विद द राइट बिहेवियर हर लीडर 60 पीवी कर रहा है। और अगर आप ये मिशन 6 कर पाते हैं तो आप राइजिंग स्टार से अपग्रेड होके हो जाते हैं सुपरस्टार। नेक्स्ट, चैंपियन। अब क्या किया आपने जो हमारे फ्रंट लाइन आए हैं उन फ्रंट लाइन के जो राइट बिहेवियर पे 6 लेग्स ओपन करवाने हैं। होता क्या इनिशियली हो सकता है मे बी सारे लोग 60 पीवी ना करें, बट वो स्टार्ट तो कर ही सकते हैं 30 पीवी से। अगर ऐसा करेंगे तो हर एक इंडिविजुअल का 240 जीपीवी बनता है और इस प्रकार से टोटल जो ग्रुप पीवी बनती है वो 1500 पीवी की बनती है। और आप इस समीर मोदी ग्लोबल प्लान के अंतर्गत चले जाते हैं डायरेक्टर, ब्रांड न्यू डायरेक्टर, और आपकी इनकम हो जाती है दोस्तों, इन डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इनकम आपकी बनती है लगभग 8,500 रुपए। दोस्त, हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान में डेटा ये बोलता है कि हिंदुस्तान की 87% जनता, 87% जनता 10,000 रुपए से नीचे बनाती है महीने का। बोलने को 140 करोड़ हैं, लेकिन 140 करोड़ में 87% जनता, सोच के तो देखिए, 10,000 से नीचे बनाती है हर महीने। बातें बड़ी बड़ी लेकिन काम बहुत छोटा है। क्या उनके बारे में अगर उनको हम सिर्फ दुकान बदलवा के राइट बिहेवियर पे ला करके अगर उनको हम एडिशनल इनकम 8,500 रुपए का देके एक डायरेक्टर ही बना देते हैं, तो क्या उनके घर में हम अच्छा रोकड़ा नहीं डाल रहे हैं, अच्छी खुशियां नहीं डाल रहे हैं? जो समीर मोदी बोलते हैं कि हमें लोगों को घर घर आजादी पहुंचानी है, क्या हो रहा है? हमारे पास बहुत बढ़िया मौका है, ये पुण्य का काम है। और टारगेट भी कम कर दिया गया, जहां 4,001 पीवी करनी थी डायरेक्टर बनने के लिए, अब तो उसको कम करके 1,200 पे कर दिया गया। तो आपके सामने है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, परफॉर्मेंस बोनस और डायरेक्टर बोनस, बाइक बोनस और नेशनल टूर फंड मिलता है। आप टोटल ऑल टुगेदर 8,500 रुपए की इनकम आ गई। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आप चैंपियन हैं और आपके नीचे भी जो सुपरस्टार आए हैं उनके भी 6 लेग में 60 पीवी करने वाले हैं, तो ऑल टुगेदर एक ब्लॉक जो बनता है वो 420 ग्रुप पीवी का एक टीम बनता है और ऐसी 6 टीमें बनती हैं 6x6 के स्ट्रक्चर पे। और दोस्तों, आपकी पीवी जो बनती है वो 2560 बनती है, 2580। तो टोटल ग्रुप पीवी बन रही है 2580 और पूरा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अगेन आप इनकम देख पा रहे हैं लगभग 13,000 रुपए। हम उस एक हिंदुस्तानी को, वो स्त्री हो, पुरुष हो, यंग हो, बूढ़ा हो, शहर से हो, गांव से हो, उसको हम उस 87% जनता से निकाल करके 13% जनता में ले आए हैं जिनकी इनकम 10,000 से ऊपर है। 13,000 की इनकम है। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है? इसीलिए इसको बोलते हैं सदी का बेहतरीन बिजनेस। ये मोदी केयर सदी का बेहतरीन बिजनेस है, क्योंकि यहां पे हम लोगों के घर में आजादी डाल रहे हैं, खुशियां डाल रहे हैं। नेक्स्ट आता हूं, सीनियर डायरेक्टर। आपको पता है कि अगर हमारी एक टीम 3600 ग्रुप पीवी से ज्यादा हो जाती है तो वो लेग एलबी लेग हो जाती है। अगर एक सीनियर डायरेक्टर अपनी एक एलबी लेग बनाता है और उसको साइड से जो पीजीपीवी मेंटेन करना है, पीजीपीवी मेंटेन करना है, वो 900 पीजीपीवी मेंटेन करना है, तो आपके सामने दिख रहा है। और अगर उसने ऐसा मेंटेन किया तो जो चेक बनती है, जो पिछले प्लान में बना करती थी इस स्ट्रक्चर पे लगभग 9,500 10,000, उसी जगह पे बनती है लगभग 25,000 रुपए की। क्या ग्रोथ है! जहां 10,000 रुपए की इनकम मिल रही थी पिछले प्लान में, वो यहां पे जंप करके शूट करके उतनी ही वॉल्यूम पे और 24-25,000 रुपए हो गए। दोस्त, आप सोच के देखो कैसे लाइफ में खुशियां आ रही हैं। मैं डिटेल इनकम में नहीं जाऊंगा कि कौन कौन सी बोनसेस बन रहे हैं, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। नेक्स्ट आता हूं, अगर आपने 2 एलबी लेग बना दी 3660 ग्रुप पीवी की, आपका जो पीजीपीवी है वो 600 आपने मेंटेन किया, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए। और इस स्ट्रक्चर पर पिछले प्लान में चेक बना करता था 15 से 16,000 रुपए का, और अभी बन रहा है लगभग 40,000 रुपए का। अमेजिंग। इसीलिए समीर मोदी ग्लोबल प्लान का नाम है बेनिफिट्स अनबिलीवेबल। इसीलिए नाम ही दिया गया है, क्योंकि पता था समीर सर को और हमारी ड्रीम टीम को पता था कि बिलीव ही नहीं होगा लोगों को।
आपके सामने है ये। बस राइट बिहेवियर के साथ राइट एक्शन पे आना है दोस्तों। अगेन आगे बढ़ता हूं। 3 डायरेक्टर लेग जो कि एलबी पॉइंट्स के साथ है, और इस तरीके से होते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और आपका जो चेक बनता है वो बनता है ऑलमोस्ट 55,000 रुपीज का। यही वो इनकम है जिसको कमाने के लिए लोग अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव से दूर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, हैदराबाद जाते हैं कमाने के लिए। इंजीनियर्स यहां घर बैठे कमा रहे हैं, महिलाएं कमा रही हैं, स्टूडेंट्स कमा रहे हैं, गाड़ियां बदल रहे हैं। आप सोचो अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए होगी तो आप गाड़ी मेंटेन करोगे या नहीं करोगे? यस, करेंगे। नेक्स्ट स्टेप और आते हैं, प्लैटिनम डायरेक्टर विथ 4 एलबी लेग्स, और यहां के बाद आपको कोई पीजीवी भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और इस पे आपकी इनकम बनती है ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीस। दोस्तों अपने आप में ये बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा फिगर है। खुशियां अनलिमिटेड बोल सकते हो आप। अगर आपने 1 लाख का आंकड़ा टच किया, खुशियां अनलिमिटेड, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर में तो 10,000 भी नहीं आ रही। और आज इस प्लान के माध्यम से आप देखो कि लोगों के घर में आप कितना पैसा हम और आप डालने में सक्षम हो सकते हैं। मैं फिर डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ समझना है कि रोकड़ा आ रहा है। और मैं एक चीज और बोलूंगा, मैंने शुरू से दिमाग में यही रखा और लोगों को भी यही मैं बताता हूं कि भैया रोकड़ा आना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर एक स्कूल के टीचर पे हमको प्रिंसिपल का सैलरी मिलता है, लेंगे या नहीं लेंगे? जरूर लेंगे। इससे अच्छी बात क्या होगी? इनकम बढ़नी चाहिए हमारे, क्योंकि खुशियां इनकम से आएंगी। हमारा पूरा फोकस टाइटल पे तो होना चाहिए, लेकिन टाइटल के साथ साथ इनकम पे भी होना चाहिए। और जो भी मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये सारे के सारे राइट बिहेवियर पे दिखा रहा हूं। राइट बिहेवियर और राइट स्ट्रक्चर से हमको अपने कोई भी टाइटल को अचीव करना है, क्योंकि हम तो यहाँ पैसे बनाने के लिए आए हैं। और जब मोदी के दे दोनों हाथों से खोल के दे रही है तो ले क्यों नहीं भाई। नेक्स्ट आता हूं जी, ओ माय गॉड, ये तो दिल के करीब है ये वर्ड, गो डायमंड। डायमंड की तरह चमकना है। और ये गो डायमंड, डायमंड जाने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? आपकी 6 टीमें डायरेक्टर होनी चाहिए। कितना खूबसूरत प्लान है, इसीलिए बोलते हैं सदी का सबसे बेहतरीन प्लान है, क्योंकि बाकी की बाहर की दुनिया में होता है मैं और मेरा, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। लेकिन समीर मोदी ग्लोबल प्लान की खासियत यह है कि आप लोगों का भला करो, आपका भला हो जाएगा। आप लोगों के घर में खुशियां डालो, आपके घर में खुशियां आएंगी। आप लोगों को कारें दिलाओ, आपकी बड़ी कार आ जाएगी। आप लोगों को घर दिलाओ, आपका बंगला बन जाएगा। इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर आप अभी के इस साल 2022 के सेशन में अगर आप डायमंड जाते हो तो आप यूरोप की ट्रिप क्वालिफाई करते हो। जी हाँ, मेडिटेरियन क्रूज, मैं इस पे बातचीत करूंगा अभी, मेडिटेरियन क्रूज पे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि डायमंड का इनकम क्या हो सकता है अगर राइट बिहेवियर के साथ, यानी हम अपनी 6 एलबी लेग के साथ अगर हम डायमंड जाते हैं दोस्त, 1.5 लाख रुपए की इनकम होती है। मैंने लोगों की जिंदगियां बदलते हुए देखी है, जो 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 में स्ट्रगल कर रहे थे, आज उनके घर में 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख रुपए आ रहे। क्या चेंज आया उनके अंदर, मंजर ही बदल गया है। बोलते हैं ना कि मनी खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। पैसा आने तो दो, फिर पता चलेगा कि क्या कितनी जरूरतें हैं और कितने सारे ख्वाब है जिनको पूरा किया जा सकता है। तो राइट स्ट्रक्चर, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस यही बताऊंगा कि राइट स्ट्रक्चर के साथ आपको काम करना है। राइट बिहेवियर, राइट स्ट्रक्चर, एंड नाउ कम्स राइट सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में दोस्तों, अच्छी इंडस्ट्री खत्म हो गई अगर वो सर्विस नहीं दे पाई तो। क्या करना होगा इसमें? सबसे पहला, अगर हम किसी व्यक्ति को अपने साथ बिजनेस में लाते हैं, उसको सपोर्ट चार्ट, आपको उम्मीद है कि क्लियरली दिख रहा होगा, ये सपोर्ट चार्ट आपको देना है। उनका नाम, उनका एमसीए नंबर, उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भरवाने के बाद उनके जो स्पॉन्सर है उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनके नियरेस्ट, आपके नियर में जो डीपी है उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर। हम लोग क्या कहते हैं, आप ढूंढ लीजिएगा, ऐप से जाके देख लीजिएगा। नो,
हमारा आपका काम है उसको मोदी केयर के काउंटर तक पहुंचाना। और राइट बिहेवियर, मुझे पता है बहुत सारे डीपी ओनर गलती करते हैं, लेकिन गलती हम करते हैं। अगर हम अपने नए कंसल्टेंट को ढूंढ कर दें कि आपके नियर बाई ये डीपी है और ये डीपी ओनर का ये नंबर है और ये नाम है, और जब वहां पहुंचिए तो मेरे से बात कराइएगा। मैं तो यही करता हूं कि मैं उनको वहां भेजता हूं और बोलता हूं जो डीपी के ओनर है उनसे बात कराइए, और मैं बोलता हूं मैं अनूप गुप्ता बोल रहा हूं, ये हमारे नए कंसल्टेंट है, ये हमारे नए मित्र हैं, इन्होंने नई नई बिजनेस की शुरुआत करी है, आप जरा इनका टेक केयर कर लीजिएगा। अब उस डीपी वाले की हिम्मत नहीं है कि वो मेरे उस कंसल्टेंट के साथ गलत कुछ करे या कोई लोक लुभावन ऑफर दे कि मैं तो बगल में था, आप वहां अनूप जी के साथ क्यों ज्वाइन कर लिए। मैंने तो उसको डंडा पहले ही दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, अप्लायंस का नाम, डायरेक्टर, प्लैटिनम, उस सारी का नाम देना है, साथ में आपके जो एएसएम है, आपके जो ट्रेनर है, डीपी मैनेजर है, ये सब का नंबर और नाम, सारा चीज आपको भर के देना है। सपोर्ट चार्ट। नेक्स्ट आता है, उनके लिए होम मीटिंग करनी है आपको। उनके लिए शुरू के 5 से 10 होम मीटिंग आपको करनी है। वो बैठ के सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे डेमो दिखाना है, क्या बोलना है, वो सारी चीजें आपके सामने उस समय होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। अगर आपकी टीम बन रही है तो आपको कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा डीपी खोलना है, लेकिन डीपी विद ट्रेनिंग हॉल। उसी डीपी में एक ट्रेनिंग हॉल भी होना चाहिए जहां 5 ही लोग बैठ सके, 10 ही लोग बैठ सके। और ट्रेनिंग कौन देगा? आप? नो, ट्रेनिंग वो डीपी ओनर देगा। प्लान कौन दिखाएगा? वो डीपी ओनर। वरना वो डीपी ओनर आके मुझे नहीं बोलेगा आपने तो डीपी खुलवा दिया, मेरा धंधा चल नहीं रहा। भाई साहब, धंधा मेरे भरोसे थोड़ी खोले हो। आज की बात करूं तो आज मेरी टीम में 800 डीपी है। तो क्या वो 800 डीपी अनूप जी के कारण खुले? नो, मेरे भरोसे नहीं खुले हैं, वो आपने खोला है भाई साहब। उसको चलाना आपका काम है। आपको टाइम स्लॉट रखना पड़ेगा कि 11 बजे से मैं प्लान दिखाता हूं या शाम के 4 बजे से मैं डेमो प्लान करता हूं, आप लेके आओ। वो डीपी ओनर खुद ट्रेनिंग देगा। हाँ, लीडर, उसका अपलाइन लीडर है, वो भी जाके ट्रेनिंग देगा। लेकिन उस डीपी में ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग हॉल होनी चाहिए जहां मीटिंग्स हो। डेमो दिखाया, ज्वाइन कराया, तुरंत प्रोडक्ट दिलाया, चल भाई आगे क्या करना है वो भी वहीं का वहीं बता दिया। तो हमें ये सर्विस इंडस्ट्री में ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट रखना पड़ेगा। और एक चीज और यहाँ पे होती है, वो होती है काउंसलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे भी बहुत जरूरी है। काउंसलिंग तो करना पड़ेगा नए व्यक्ति। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई दोस्तों, राइट बिहेवियर, राइट स्ट्रक्चर और राइट सर्विस। अगर ये तीनों चीज हमने दिया, इस धांसू प्लान में आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, एक बार सफलता का स्वाद तो चखिए। वो एक चिप्स का ऐड आता है कि एक बार एक पीस खा के देखो, फिर तो बार बार खाओगे। एक बार स्वाद तो चख लो, ये जीभ फिर मांगेगी सफलता। एक बार डायमंड तो जाके देख लो। इस नए प्लान में एक बार डायमंड चले। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, राइट बिहेवियर के साथ, राइट स्ट्रक्चर के साथ, राइट सर्विस के साथ एक बार डायमंड बनके यूरोप का ट्रिप और मेडिटेरेनियन क्रूज घूम के आओ। दोस्त, आपको मैं आपसे, आप मुझे सुन पा रहे हो लेकिन मैं आपको नहीं जानता, लेकिन 99.99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने, उनके खानदान में कोई यूरोप नहीं गया। अगर आप जा रहे हो तो आप अपने खानदान के पहले व्यक्ति होगे जो यूरोप का ट्रिप लेके आओगे। मेडिटेरेनियन क्रूज 6 दिन 5 रात और 5 कंट्री घूमने का मौका मिलेगा। ये कोई नेपाल नहीं है या बांग्लादेश नहीं है कि गए घूम के आ गए। मैंने बताया यूरोप है, और इस यूरोप ट्रिप को मिस कर जाएं, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते। स्टेक बहुत हाई है। कमर कस लो, कुछ करें या ना करें, यूरोप तो जाना है। वो लोग जिन्होंने हमें लगातार कमेंट कसे हैं, ताने मारे हैं, सरकास्टिक हंसी दी है, हमारे ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क किया है, हमारी बेइज्जती की है, उनको उस यूरोप ट्रिप पे जाके फोटो भेज के, बोलते ना 100 सोनार की और 1 लोहार की, 1 हथौड़ा मारेंगे सक्सेस का। सक्सेस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक बार टेस्ट कर लो, डायमंड तो जाना ही जाना है दोस्तों। बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बड़ा भाई मान लो, दोस्त मान लो, जो बोलना अपलाइन मान लो, जो मान लो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप डायमंडशिप अचीव करके यूरोप ट्रिप को अचीव करना ही करना।
नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अपना डायमंड का डेट डिसाइड कर लीजिए। पूरी दुनिया आपको सलाम करने के लिए, और मैं और सुरेखा मैम और आपकी सारी अपलाइन आपके लिए तालियां बजाने को तैयार हैं, सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं, बस आपको डायमंड जाना है। विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। फैंटास्टिक, ओह अमेजिंग अमेजिंग। आप अपनी स्क्रीन बंद कर लीजिए बस। टू गुड, माय गॉड। अनूप जी, रूह कांप गई। मतलब जिसको कहते हैं ना कि रोया रोया खड़ा हो गया है। लोगों की सफलता को हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। अमेजिंग प्रेजेंटेशन, अमेजिंग प्रेजेंटेशन, टू गुड। जितनी ताली बजाऊं आपके लिए उतना कम है। कम शब्दों में इतना कुछ सिखा दिया आपने जिसका कोई मुकाबला नहीं है। थैंक यू सो मच। कोई कुछ फैंसी नहीं, सीधे कहते हैं ना, सीधी बात, नो बकवास। वो आपका आज का प्रेजेंटेशन, और बस इतना ही चाहिए। अगर लोगों ने अपनी डायमंड डेट डाल ली और अर्जुन की आंख की तरह उस पर टिक गए, राइट बिहेवियर, राइट स्ट्रक्चर, राइट सर्विस प्रोवाइड कर दी, बस इतना सही खेल है हमारा। हम लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं, और बात तो कुल मिला के पते की इतनी है जो भी आपने बताई है। मैम मैं एक लाइन और बोलना चाहूंगा। जो मोदी केरियन हैं बहुत झेलते हैं फील्ड में लोगों के ताने। यही मौका है, यही मौका है एक जवाब देने का। एक माकूल माहौल है, एक माकूल जवाब देने का कि यूरोप जाना। जो बंदा हंसी उड़ा रहा था उसके खानदान में किसी ने यूरोप नहीं देखा होगा। यही मौका है, और छोड़ना नहीं है लोगों को। जाना है सर, जाना है। छोटा पड़ जाएगा क्रूज, मुझे लगता है। मोदी यस एक की बजाय 2 बैच करने पड़ेंगे। तब मजा आएगा। और वो जो आपने जो एक लड़का था, जो वो फिर से सुना दीजिए एक बार। एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़का था दीवाना सा, एक ख्वाब पे वो मरता था। चोरी चोरी चुपके चुपके ख्वाब के बारे में सोचा करता था, लेकिन अपने उस ख्वाब के बारे में दूसरों को कहने से डरता था। एक दिन मुझसे पूछा, सर जी ये ख्वाब कैसे पूरे होते हैं? मैंने बोला, ये ख्वाब, ये तुम्हारे ख्वाब, ये तुम्हारे दिल के ख्वाब डर की दहलीज पार करने के बाद पूरे होते हैं। वाह, सही बात है। ये जो डर है ना, डर चेंज का, ये बदल गया। पहले ये लॉयल्टी थी, अब ये लॉयल्टी हो गई। पहले ये कबीलेशन था, अब ये हो गया। पहले मेरा ये टाइटल था, अब पता नहीं मेरा क्या टाइटल होगा। लोग क्या कहेंगे, मुझे कैसे बुलाया जाएगा, मेरा क्या होगा। अब ये डर ही तो है जो किसी को रोकेगा इस प्लान के बाद। अदरवाइज जिस किसी ने डर की दहलीज पार कर दी, और जिसने बस है ना अलग जला ली ना डायमंड की, जिसको क्रूज पे जाना है वो क्रूज पर जाके रहेगा, वहां से सेल्फी भेज के रहेगा, वहां से फेसबुक लाइव करेगा, व्हाट्सएप पे फोटोग्राफ भेजेगा, सारी दुनिया कहेगी यस यू हैव अराइव्ड, एंड ये होकर के रहेगा। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक अनूप जी, जितनी तालियां आपके लिए बजाई जाए उतनी कम है। आइए अब सुनते हैं हमारे लेजेंडरी लीडर रवीश रस्तोगी जी को। रवीश जी, आपको सुनने के लिए सब बेताब हैं। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। आवाज क्लियर है मैम? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके। वाह अनूप सर, जबरदस्त प्रेजेंटेशन, माइंड ब्लोइंग, अबव द स्काई, एकदम एवरीथिंग वाज परफेक्ट है। मैम ने बिल्कुल सही बोला कि सीधी बात और सारी बात एकदम डायरेक्टली दिल से निकली, और एकदम जेन्युइनली सारी चीजों को एक जगह पे ला करके इतने कम शब्दों में जो सेट किया सर आपने, एकदम यही परफेक्ट, और यही हमारा पूरा बिजनेस है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैम, जो चीज आज अनूप सर ने शेयर की, हमारे तो अमिताभ बच्चन, हम सबकी गुरु माँ डॉक्टर मिसेस सुरेखा भार्गव मैम हमारे सामने। ऑलरेडी हम 25 साल से मोदी केयर इंडिया में फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो, चाहे अब हमारा फेज 3 स्टार्ट होने वाला हो, हमेशा से एवरग्रीन सुपरस्टार इज डॉक्टर मिसेस सुरेखा भार्गव, ऑलवेज। थैंक यू सो वेरी और इस थर्ड फेज में भी 2020 में अपने आप को इतने फास्ट मैम ने मोल्ड किया, जो हम सारे लोगों को सीखने की बात है। द फर्स्ट ट्रिपल ब्लैक डायमंड ऑफ इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, डॉक्टर मिसेस सुरेखा भार्गव मैम। थैंक यू सो वेरी मच रवि जी। तो ये सारी चीजें जो अभी अनूप सर ने दोस्तों शेयर करी, उसका लाइव एग्जाम्पल है अभी हमारे पास। हम सबकी गुरु माँ ने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिकली अपने माइंडसेट को चेंज करके
2020 के हिसाब से अपने बिहेवियर को चेंज करके, और दोस्तों सिर्फ 10 दिन में, सिर्फ 10 दिन के अंदर में उस सारे बिहेवियर को चेंज करके फोकस किया। एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाहूंगा कि मैं मोदी केयर में दोस्तों आया था नवंबर 2013 में, जब मैक्सिमाइजर प्लान हुआ करता था 2 लाख का। उस समय उस प्लान के अंदर में 4 महीने में मैं ब्लू डायमंड बना था और करीब 1.25 लाख रुपए का पे आउट हुआ था मोदी केयर से। 1 साल के बाद फिर प्लान में प्रोडक्ट के प्राइसेस लगभग 30% इंक्रीज हुए, बहुत सारी चेंजेस आए। उसके बाद मैंने एक स्टेप और ऊपर लिया, 1 साल के बाद फिर से बिहेवियर को चेंज किया, जैसा भी अनूप सर ने बताया आप लोगों को, माइंडसेट का गेम है। उसको चेंज करने के बाद फिर जो है इनकम 2 लाख 2.25 लाख की हुई। 2015 में फिर 2 लाख का मैक्सिमाइजर प्लान, दोस्तों 14 लाख का मैक्सिमाइजर प्लान हो गया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब 2 लाख से 14 लाख का प्लान होता है तो अच्छे अच्छे लोगों का माइंडसेट जो है, कितना भी माइंडसेट हो, मनोस्थिति कितने भी मजबूत हो, जल्दी सेट नहीं होती है दोस्तों। 2 लाख वर्सेस 14 लाख। बट एक चीज का विश्वास था, हमारी गुरुमा डॉक्टर मिसेस सुरेखा भार्गव मैम, हमारे आजादी के मसीहा समीर मोदी साहब, कि ये जो कुछ भी करेंगे हम सबकी आजादी के लिए करेंगे। सिर्फ एक विश्वास था दोस्तों। मेरा आप सब लोगों को एक क्लियर मैसेज है इस पूरे के पूरे प्लान का बिहेवियर चेंज करने के लिए, कि अगर विश्वास करते हो तो पूरा करो 100%। कहीं भी लेकिन, किंतु, परंतु अथवा महाभारत के शब्दों की जगह नहीं होनी चाहिए लाइफ में। और अगर पूरा विश्वास किए हो तो मोदी केयर, आपकी अपलाइन, ये जो आपका जूम का लीव सेशन है, ये आपको पूरा राइट डायरेक्शन, राइट बिहेवियर, राइट वे दे रहा है। उसको चुपचाप फॉलो करके अगर हम और आप उस प्लान के ऊपर फोकस करके बढ़ेंगे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। समीर मोदी आजादी प्लान मई मंथ में जब हमने स्टार्ट किया तो उस समय हमारी इनकम 2 लाख रुपए हुआ करती थी पुराने प्लान में। तीसरा चेंज मैंने मोदी केयर में अपने लाइफ में देखा दोस्तों, और 3 महीने के अंदर में हमारी इनकम 8 लाख क्रॉस कर गई थी समीर मोदी आजादी प्लान में, 2 लाख से। तो सिर्फ एक ही चीज था कि विश्वास पूरा किया था, और जैसा प्लान का बिहेवियर आया वैसे अपने आप को पूरी तरह से चेंज किया। हमारी पूरी टीम ने हमारा सपोर्ट किया, विश्वास किया इन तमाम चीजों पर। समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड आया अभी कोरोना पीरियड में। आप सब लोगों ने, जो भी लोग हैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, आपने देखा वहां पर भी हमने ग्रोथ लिया, क्योंकि हम ऑलवेज सिस्टम के ऊपर काम करने पे फोकस करते हैं। और आज जो अनूप सर ने बोला अभी प्रेजेंटेशन के अंदर में, सदी का बेहतरीन प्लान समीर मोदी ग्लोबल प्लान, इस प्लान को लेकर के 25 मार्च को जब पहली बार एडवाइजरी काउंसिल के मीटिंग में दोस्तों देखा था, तो उस दिन से जो एक्साइटमेंट का लेवल है वो घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जो कोरोना में 2 साल 2.5 साल से महीने का 28 दिन का वर्किंग शेड्यूल बंद हो चुका था दोस्तों, वो फिर से 25 मार्च से ही चालू हो गया। 30 मार्च को टॉप 100 लोगों की मीटिंग में भी जाने का मन नहीं किया, काम पर सीधे फोकस किया आदमी ने। 2 अप्रैल को प्लान लॉन्च होने की बेचैनी थी कि जल्दी से ये प्लान लॉन्च हो और हम सब लोग इसके बिहेवियर पे काम करें। तो जैसा आज अनूप सर ने अपने प्रेजेंटेशन में बिल्कुल क्लियरली कहा है, माइंडसेट अगर आपने कर लिया तो आप अपने बिहेवियर में उन तमाम चीजों को चेंज कर लेना। 60 पीवी क्लब से 120 पॉइंट क्लब, मैजिक कॉर्नर, आपके लोगों का लिस्ट, ड्रीम लिस्ट, आपका कमिटमेंट के साथ, प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ, प्रॉपर काउंसलिंग के साथ, ड्रेसिंग सेंस के साथ उतरना अपने को, और एक राइट स्ट्रक्चर, राइट बिहेवियर के साथ राइट स्ट्रक्चर ही बनाना है। एग्जैक्टली सेम मॉडल और स्ट्रक्चर। राइजिंग स्टार जो सुरेखा मैम बोलती हैं, प्रॉफिट में नुकसान नहीं खाने का, तो 120 पॉइंट का खेल खेलना है। 60 पॉइंट जो अनूप सर ने बोला स्टार्टर, मतलब मरता क्या ना करता तो 60 पीवी चलेगा। अगर खिलाड़ी बनना है और खेलना है पूरे विश्वास के साथ तो 120 पॉइंट का गेम खेलना है मिनिमम। तो राइजिंग स्टार, क्योंकि राइजिंग स्टार बनोगे तो अनूप सर ने क्लियरली बोला कि आपका अपलाइन आपको कैच कर लेगा और वो आपके ऊपर फोकस करके आपको प्रॉपरली इस पूरे के पूरे मॉडल के अंदर में आपका स्ट्रक्चर बिल्ड करवाएगा। 6 लेग का स्ट्रक्चर बिल्ड करना है, और 6 लेग में कोई जरूरी नहीं है कि आप 6 जिन लोगों को डायरेक्ट जोड़ो 6 के 6 लोग काम करने लग जाए। तब तक
स्पॉन्सरिंग करते रहना है उस 6 लेग में जब तक कि आपका राइजिंग स्टार नहीं निकल के आ जाता है दोस्तों। और जैसे ही राइजिंग स्टार निकल के आएगा आप उसको फटाफट सुपरस्टार बनाओगे, उसका भी 6 लेग बिल्ड कराओगे। और सुपरस्टार के बाद गेम आती है चैंपियन की। जब 6 लेग में आपके पास एक एक सुपरस्टार हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली 1500 पॉइंट से ऊपर के डायरेक्टर, 1800 पॉइंट, 2600 पॉइंट, 2500 पॉइंट के डायरेक्टर हो। और डायरेक्टर क्लब में मोदी केयर ने एक और खूबसूरत चीज दी है दोस्तों कि जो हाईएस्ट पीजीपीवी करके डायरेक्टर बनेगा उसका एक मोबाइल तो पक्का हो जाएगा। तमिलनाडु के अंदर में है ये, साउथ के लिए, मैं पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा। तो 10 लोगों को तो मोबाइल मिलना है, चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं हाईएस्ट वॉल्यूम करने पे। और चैंपियन का गेम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हर टीम में 2 चैंपियन बनाने से एलबी लेग्स क्रिएट होती हैं जो आपको अच्छा इनकम देगा। जो अभी अनूप सर ने एग्जांपल दिया, 1 एलबी लेग के साथ 25,000, 2 एलबी लेग के साथ 39,000, 3 एलबी लेग के साथ 55,000, 4 एलबी लेग के साथ 87-90,000 और 6 एलबी लेग के साथ 1.5 लाख रुपए आराम से सेट किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है राइट सर्विस दे करके इन लोगों को सपोर्ट देते हुए हमें डायमंड जाना ही जाना है दोस्तों। तो बिल्कुल मनोस्थिति को तैयार कर लो, राइट बिहेवियर के साथ, राइट स्ट्रक्चर के साथ, राइट सर्विसेज के साथ तैयार हो जाओ। अपना दिन, समय, तारीख तय कर लो आज कि आपको डायमंड बनना ही बनना है, यूरोप ट्रिप क्वालिफाई करना ही करना है और यूरोप घूम के आना ही आना है। और घूम के आने के बाद 4-4 लड्डू लेके उन तमाम लोगों के घर जाना ही जाना है जो लोग आज आपका मखौल उड़ा रहे हैं। दोस्तों, इस प्लान में एक ही चीज याद रखना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी परिस्थिति क्या है, सब कुछ इस पे निर्भर करता है कि आपकी मनोस्थिति क्या है। ये राइट टाइम है दोस्तों। और हमें इस पूरे के पूरे जूम रूम में और जितने भी लोग इस लीप प्रोग्राम में रेगुलर कनेक्टेड हैं, हमें 100% आप सब पर विश्वास है कि आप सब लोग इस फॉर्मूले को, इस पैटर्न को अपनी मानसिक स्थिति और अपने विश्वास के साथ बनाते हुए फॉलो करोगे और हम सब लोगों की नेक्स्ट ईयर मुलाकात होगी मेडिटेरेनियन क्रूज के ऊपर। विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच रवि जी। आपने बड़ी खूबसूरती से एक तरफ विश्वास सबसे बड़ी चीज है वो बता दिया और बिल्कुल सही बात है। सब कुछ है अगर विश्वास है और कुछ भी नहीं है अगर विश्वास नहीं है तो हम सबको समीर मोदी जी पर पूरा पूरा भरोसा है। जो कुछ भी वो करते हैं वो हम सब लोगों की भलाई के लिए करते हैं, पूरे ऐसे होल कंपनी, पूरे देश की भलाई के लिए करते हैं। जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से उनकी सोच शुरू होती है। तो पहली चीज तो विश्वास बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद बड़ी खूबसूरती से आपने समराइज करा कि हाँ कैसे हमें राइट स्ट्रक्चर के साथ, राइट बिहेवियर के साथ, राइट सर्विस के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। जोरदार तालियां आपके इस एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड सिखा दिया आपने 2 मिनट की अपने वो जो शुरू की आपने ट्रस्ट और एटीट्यूड पे बात करी उस पे, उसके लिए जोरदार तालियां रवि जी आपके लिए बजाना चाहेंगे। और जो आपने अपना टाइम दिया, कीमती समय दिया और जो आपकी विजडम आपने हमारे साथ शेयर करी है उसके लिए भी जोरदार तालियां आपके लिए। मैम, हम सब तो आपके जो है फैन हो चुके हैं पूरी तरीके से और आज भी मेरे को पता है आप कंटिन्यूअस फील्ड में भी काम कर रहे हो और आज भी आपकी तबीयत और आवाज बता रही है कि आपकी तबीयत बहुत नासाज है, लेकिन आप कंटिन्यू हम सब लोग के साथ। थैंक यू वेरी मच मैम इसके लिए। सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। जब आप लोग आते हैं मेरे से रहा नहीं जाता, मुझे पता है मेरे को आने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। आज आप आ रहे हैं, अनूप जी आ रहे हैं, मेरे को लीप पे आने की जरूरत नहीं है, पर वो होता है ना रहा कैसे जाए। जब आप लोग आ रहे हो तो भैया बनता है, आना तो बनता है। मैं तो अपने बैटरी चार्ज करने के लिए आती हूँ और नो डाउट एक से एक लीडरशिप जो लीप पे कंट्रीब्यूट कर रही है, जो आप लोग अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहे हो लीप प्लेटफॉर्म को बड़ा करने के लिए, वो सारे हिंदुस्तान के बहुत काम आ रहा है और सारा हिंदुस्तान ही आप सबका डेफिनेटली शुक्रिया बोलना चाहता है और मैं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो वेरी मच रवि जी, थैंक यू अनूप जी। आज का दिन आपने बहुत स्पेशल बना दिया और डेफिनेटली आज रात को लोग सोने नहीं वाले हैं। अब कम से कम सबके सब अपना डायमंड की प्लानिंग करने वाले हैं, कोई शक नहीं, कोई इसमें भी शक नहीं। एक तो डिसाइड करना ही। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए, मुझे पता है पवित्रा जी जरूर से कुछ 2 शब्द कहना चाह रही हैं हमारी टीम के लिए। क्लोजिंग के लिए मैं पवित्रा जी को फिर से बुलाना चाहूंगी। पवित्रा जी, ओवर टू यू।
गुड मोदिकेयर मॉर्निंग अनूप जी। मैं लास्ट मंथ आपसे मिली हूँ, एक्चुअली इसी मंथ मिली हूँ मेरे ख्याल से, शायद है ना, लास्ट मंथ की एंडिंग में। और उस समय में मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा था सर, और आज लेकिन ना आपने पूरे ज्ञान का भंडार खोल दिया। और रवीश जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि जब मैंने मोदिकेयर में आई नहीं थी, पर मैंने ना वो पटना वाला इवेंट का हर एक चीज देखी थी। आपको शायद पता नहीं है, पर मैं वो पटना वाला इवेंट बार बार यूट्यूब पे जाके देखती हूँ टू मोटिवेट माई सेल्फ। और मेरा खुद का ये एक ड्रीम है, जैसे आपने सर वहां पे 50,000 लोगों का इवेंट किया था ना, हम लोग ऐसा कभी मुंबई के आसपास में भी पक्का करने वाले, डेफिनेटली। और आज की जो सर आपने जो ट्रेनिंग दी, उससे बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिली, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि माइंडसेट आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आपने बहुत अच्छे से हम लोगों का माइंडसेट किया। राइट बिहेवियरल पैटर्न क्या होना चाहिए, आप अपने न्यू ज्वाइनी को, जो बडिंग स्टार्स हैं, उनको आप किस तरीके से सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, कैसे आपको उनको आगे लाना है, किन चीजों का डूज एंड डोंट्स हम लोगों को ध्यान रखना है। ये बेसिक्स हैं जो छोटी छोटी सी, कई बार ना लंबा सफर बहुत लंबा होता है, पर अगर जूते में एक छोटी सी भी कील होती है ना, सिर्फ छोटी सी अगर मिट्टी का कण भी आ जाता है ना, तो लंबा सफर तय करना मुश्किल हो जाता है। आपने आज ना वो छोटे छोटे जो कण है जो कहीं पे स्पीड को रोक देते हैं, उसको जूता उतारो, उसको निकालो और स्पीड पे लग जाओ। सर मैं आपको सिर्फ एक ही चीज वादा कर सकती हूँ कि आज का जो आपने ट्रेनिंग दिया है, उससे बहुत सारे डायमंड्स आज निखर के आएंगे। बहुत सारे लोगों ने आज फैसला किया होगा, 100% जो जूम रूम तो हमारा 100% फुल है, लेकिन जितने भी लोग इसको फेसबुक लाइव पे भी देखेंगे या बाद में भी जब इसको देखेंगे, वो सारे के सारे गोल्ड डायमंड का नारा लगाने वाले हैं। क्योंकि गोल्ड डायमंड जाने के जैसे ही डायमंड होंगे, क्रूज कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा सर। और मोदिकेयर के ट्रिप हम सब जानते हैं किस तरीके की होती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज ट्रेनिंग, और इतना कुछ वैल्यू आपने ऐड किया है। हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। यस सर, मैं अपनी तरफ से एक वादा आपसे जरूर करती हूँ, मैं इस महीने डायमंड जा रही हूँ, एंड दैट इज माई गिफ्ट फॉर टुडेज ट्रेनिंग। सुपर पवित्रा मैम, मेरा इतनी देर बोलना सफल हो गया सर गारंटेडली। मतलब जैसे ही आपने बोला ना ये आई वाज लाइक कि नहीं, ये करना है और अभी करना है। क्या बात है। और कोशिश करूंगी इसको 27 अप्रैल को डन करूं। आई विल नॉट वेट टिल 30 अप्रैल। अनूप जी अभी खाली है ना, क्योंकि ये अनम्यूटेड है, पवित्रा जी अनम्यूटेड है, तो पवित्रा जी ने अनाउंसमेंट किया है। आई एम श्योर अगर मैं सबको अनम्यूट कर दूं तो हर 1 to all पार्टिसिपेंट, पूरे 1000 के 1000 पार्टिसिपेंट्स यही कहेंगे कि हमें मिनिमम डायमंड जाना है, हमें मिनिमम डायमंड जाना है। यही आज की आपकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम सारे पार्टिसिपेंट से कि आप यहाँ अनम्यूट नहीं होइए, आप अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना डायमंड डेट घोषित कर दीजिए कि मैं इतने तारीख को जाऊँ। यस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आई एम सो हैप्पी फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो वेरी मच रवीश जी, थैंक यू अनूप जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, कल की इवेंट के लिए हम आपको अनाउंस कर दें। कल थर्सडे है, और थर्सडे को हम जैसा कि परिवर्तन करते हैं, तो कल स्पेशल परिवर्तन होने वाला है, और एक बहुत ही यंग एंड डायनामिक सेकंड जनरेशन लीडर उज्जवल खरकवाल जी जो हैं, वो कल का परिवर्तन करेंगे। तो आप अपने गेस्ट इनवाइट कीजिए। छोटे से हैं, बहुत छोटे से हैं, बहुत छोटे से दिखते हैं और ताबड़तोड़ बात करते हैं। मोदी के उनकी नस नस में बसा हुआ है एक बहुत डेडिकेटेड, जो खुद कन्विंस्ड है ना, वो व्यक्ति जब परिवर्तन करता है ना, तो वो किसी को भी, आप किसी भी प्रोफाइल के बंदे को ले आइए, वो उनके दिल के अंदर तक उतरता चला जाता है। तो कल का स्पेशल परिवर्तन बहुत स्पेशल रहने वाला है, विद बहुत सारे खूबसूरत टेस्टिमोनियल्स। तो किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। अपने गेस्ट बुलाइए। देखिए, कोई भी प्लान तब वर्क करेगा जो कि अनूप जी ने सबसे पहली जो स्लाइड दिखाई थी ना, यूथ, नए पानी के साथ काम करना है, नए लोगों के साथ काम करना है, आने दो नया ब्लड, आने दो झील में नया पानी, और वो गेस्ट को इनवाइट करने से ही होगा। तो कल 6:30 बजे की इवेंट को भी हाउसफुल करना नहीं भूलिए। अपनी टीम को बुलाइए, अपने गेस्ट को बुलाइए, और हमारे साथ इसी तरह से छाते चले जाइए। थैंक यू सो वेरी मच रवीश सर, अनूप सर, पवित्रा जी। ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। गो डायमंड। फिर मिलते हैं।